अब आपको बताते हैं कि कन्या पूजन करना जरूरी क्यों है और कन्या पूजन करने के नियम क्या हैं। देखिए, हालांकि नवरात्रि में हर दिन कन्या के पूजन की परंपरा है। आप ये मत समझिए कि नवरात्रि में सिर्फ एक ही दिन कन्या पूजन होता है। शास्त्र कहता है कि नवरात्रि के जितने भी 9 दिन हैं, हर दिन कन्या का पूजन होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर मामले में अगर हम देखें तो ज़्यादातर घरों में अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन जरूर होता है। 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा का विधान है। यानी 2 साल की कन्या से लेकर के 11 वर्ष तक की जो कन्या है, इसकी पूजा आप नवरात्रि में कर सकते हैं। और अलग अलग उम्र की जो कन्या है वो देवी के अलग अलग रूप को बताती है। यानी 2 साल की कन्या का दूसरा स्वरूप है, 4 साल की कन्या का दूसरा स्वरूप है, 8 साल की कन्या का दूसरा स्वरूप है। यानी हर उम्र की जो बालिका है 2 साल से लेकर 11 साल तक इसकी पूजा देवी के रूप में की जाती है। और तकनीकी रूप से नवरात्रि में हर दिन कन्या का पूजन होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर घरों में अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन होता है, जो कि ठीक है। आप अष्टमी नवमी पर भी अगर कन्या पूजन करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जानते हैं कि अलग अलग उम्र की जो कन्या है वो देवी के किस स्वरूप के बारे में बताती है, देवी के किस रूप के बारे में बताती है। 2 वर्ष की जो कन्या होती है इसको कहते हैं कुमारी। 3 वर्ष की जो कन्या होती है इसे कहते हैं त्रिमूर्ति। 4 वर्ष की जो कन्या होती है इसे कहते हैं कल्याणी। 5 वर्ष की जो कन्या होती है इसे कहते हैं रोहिणी। 6 साल की कन्या को बालिका कहते हैं और 7 साल की कन्या को चंडिका कहते हैं। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा होती है और 10 वर्ष की जो कन्या होती है उसे सुभद्रा कहते हैं। तो अलग अलग उम्र की जो कन्या है उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और अगर आप देखें तो ये अलग अलग जो नाम हैं ये दरअसल देवी के ही नाम हैं। और अलग अलग नाम से कन्या को पुकारने पर इसके जो परिणाम होते हैं वो बड़े शुभ होते हैं।